साहब, अभी चौधरी परवेज़ इलाही और जो हमजा शहबाज हैं उनको लाहौर रजिस्ट्री में तलब किया गया था, वो पहुंच भी चुके हैं। अगर चौधरी परवेज़ इलाही अदालत के सामने ये कहते हैं कि 17 जुलाई के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं तब तक मुझे इस बात पे कोई इशू नहीं है कि हमजा शहबाज वज़ीर आला रहते हैं, तो 17 जुलाई के इलेक्शन भी हो जाएं, 5 सीटों पर नोटिफिकेशन भी हो जाए, उसके बाद ही ये रिकाउंटिंग कह लें या इलेक्शन दोबारा करवा दिए जाएँ, तो क्या ये सूरत हाल आपको होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे पहली बात यह कि चौधरी परवेज इलाही साहब अकेले इसके स्टेक होल्डर नहीं है। इनफैक्ट जो पिटिशन फाइल की गई थी जिनके ऊपर ये फैसला आया था वो सुल्तान खान साहब की पिटिशन थी और तहरीक इंसाफ की पिटिशन थी। तो हो सकता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब की इस तरह की बात कहने के ऊपर पीटीआई राजी हो जाए और सुप्रीम कोर्ट को कहे कि हम भी राजी हैं और सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंगली ऑर्डर कर दे। लेकिन सिर्फ चौधरी परवेज इलाही साहब के कहने से मेरा ख्याल बात नहीं बनती, क्योंकि इसमें जो एप्लीकेंट्स हैं वो पीटीआई है, तो पीटीआई की तरफ से भी कहना पड़ेगा कि हमें इस बात में कोई एतराज नहीं, फिर एक कंसेंट ऑर्डर होगा, वरना अदालत हुक्म तो कोई भी सादर कर सकती है और तमाम पार्टी के ऊपर बाइंडिंग होगा। किसी की कंसेंट की अदालत को जरूरत नहीं, लेकिन अगर अदालत कंसेंट ले रही है या लेना चाहती है तो उसमें पिटिशनर का कंसेंट चाहिए होगा, जो कि पीटीआई। तो हमने अभी भी देखा इसी बात पे अभी भी डिसएग्रीमेंट हुआ अदालत में, जब चौधरी परवेज इलाही के वकील ने कहा कि अगर हमजा शहबाज रहते हैं वज़ीर आला तो उन्हें कोई इशू नहीं है, तो पीटीआई के जो वकील हैं उनकी जानिब से इस बात पर एतराज़ उठाया गया। उन्होंने बार बार कहा कि हम चाहते हैं कि हमजा शहबाज को कलअदम करार दिया जाए, जिस बात से ये भी तासुर मिल रहा है कि जो पीटीआई है उसका मेन मकसद ये है कि किसी भी सूरत में हमजा शहबाज कलअदम हो। देखिए, कल इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच के अंदर भी कहा था और ये बात उनके वकील हज़रात भी करते रहे हैं कि उनका ये ख्याल है कि जब तक हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर रहेंगे तो उन्होंने माजी के अंदर भी पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का इस तरह इस्तेमाल किया, पंजाब असेंबली के अंदर भी, अहाते के अंदर भी, कि उनका ख्याल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन उनके नीचे नहीं। पीटीआई का ख्याल है कि हमजा शहबाज साहब के नीचे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता पंजाब असेंबली में। ये उनका सियासी मौकफ भी हो सकता है, कानूनी मौकफ भी हो सकता है, और अदालत के सामने परवेज इलाही साहब जो भी कहें पीटीआई को अपना मौकफ रखना चाहिए और फिर अदालत का जो भी फैसला होगा वो सबके ऊपर बाइंडिंग है। अच्छा साद, ये भी बताएगा, अभी अहम सवाल ये भी है कि कितने दिन का मार्जिन मिल सकता है? 7 दिन का वक्त पीटीआई की जानिब से मांगा गया है, तो आपके ख्याल में कितने दिन का कितना मार्जिन पीटीआई को मिल सकता है? देखिए, ये कहना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 2-3 चीजों के ऊपर ये बात डिपेंड करेगी। अगर पीटीआई के मेंबरान, अगर पीटीआई एज अ पार्टी ये दिखा सकती है कि उनके 10 मेंबरान हज के ऊपर गए हुए हैं और उनके हज के वीजे लगे हुए हैं और वो हज के ऊपर वाकई किसी ग्रुप के अंदर किसी जगह पे गए हुए हैं, तो फिर शायद अदालत इस बात के ऊपर राजी हो जाए कि इनको थोड़ा सा लंबा टाइम दिया जाए, क्योंकि 2 दिन में तो वो हज करके वापस आ नहीं सकते, उसका तो एक मुतय्यन टाइम है। अगर वो सिर्फ कोई अमेरिका गया हुआ है, कोई दुबई गया हुआ है ऐसे ही अपनी सैर के लिए, तो फिर अदालत छोटा टाइम देगी और कहेगी उन सबको बुला लें आप। ठीक। अच्छा साहब, अगर टेक्निकली देखें और नंबर गेम के हवाले से हम देखें तो इस वक्त जो दिखाई दे रहा है वो अगर तो चाहते हैं चौधरी परवेज इलाही जीतना या पीटीआई कामयाब होना चाहती है तो सिर्फ एक ही सूरत है कि ज़िमनी इलेक्शन हो 17 जुलाई को, उसके बाद अगर ये लोग सीटें जीतते हैं तो इनका वज़ीर आला मुंतखब हो जाए, उसके बाद जो दोबारा प्रोसेस हो। लेकिन उससे पहले तक अगर दोबारा रिकाउंटिंग भी होती है तो उस भी सूरत में जो नंबर गेम है वो फिर भी नून लीग के हक में है, हुकूमती इत्तेहाद के हक में है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है, पीटीआई की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है, वो क्या सोच रही है, लेकिन जो आपने नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन की बिल्कुल दुरुस्त। साथ हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी हम राय लेंगे। अभी कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया है। कमर, बताइएगा, 3:45 बजे समाअत दोबारा शुरू होनी थी, क्या सूरत हाल है? जी, अभी तक समाअत जो है वो शुरू नहीं हो सकी क्योंकि कुछ टेक्निकल चीजें थी। जिस तरह हमजा शहबाज और परवेज इलाही को कहा गया था कि वो वीडियो लिंक पर इस अदालत को ज्वाइन करें, तो उसके इंतजाम जो थे वो हो रहे थे। अभी दोबारा से समाअत शुरू नहीं हुई। इससे पहले, समाअत से पहले जो है जो वकील हैं इम्तियाज सिद्दीकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से कहा गया था कि हमारे 5 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं